हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसका स्टेटमेंट देखिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि देखिए कोई इस नंबर है, इस नंबर का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कोई है, कुछ नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, फिर जो नंबर आएगा उसे फिर से हमें स्क्वायर रूट उसका निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट, और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि है 252। सबसे पहले 252 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 2 से इसे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर से 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से 3 से करेंगे 3 7 जा 21, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो इसका क्या आया 252 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। अब आप देखिए कि ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये क्या है, सिंगल है। इसे भी पेयर में होना चाहिए क्योंकि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे पेयर में आता था और उससे हम एक नंबर लेते थे, लेकिन ये तो पेयर में नहीं है, तो इसे हमें पेयर में लाना होगा। मतलब कि हमें कोई छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमें 7 नंबर और एक चाहिए, तब वो पेयर में आएगा। तो देखिए उसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे 7 हैज नो पेयर। 7 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए सो 252 मल्टीप्लाइड बाई 7। अगर हम 252 में 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का भी पेयर बन जाएगा, तो उसमें से हम एक 7 निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 252 इंटू 7। 252 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा हमारा। अब देखिए हम इसका रूट निकाल लेंगे, मतलब रूट 64। तो क्या आ जाएगा, जो जो यहाँ लिखा था वही पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक और 7 लग जाएगा क्योंकि हमने 252 में 7 मल्टीप्लाई किया था तब इतना आया था। तो इसका रूट निकालेंगे तो पूरा यही आ जाएगा, लेकिन एक और 7 आ जाएगा। अब देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, उसी तरह ये भी पेयर में है। 2 में से, इस पेयर में से 2 निकलेगा, इस पेयर में से 3 और इस पेयर में से 7। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया, 42। तो आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है तो आप सेकेंड पार्ट देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम उसी तरह सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में कितना है, 180, और इसमें भी हमें उसी तरह बनाना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। देखिए यहाँ करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 90। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे 45 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 5 15, 3 5 जा 15। 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, इतना आ गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, और ये सिंगल हो गया, 5 सिंगल हो गया, मतलब 5 का कोई पेयर नहीं बना। तो हमें क्या चाहिए था, हमें पेयर चाहिए होता है। तो देखिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे 5 हैज नो पेयर, सो 180 मल्टीप्लाइड बाई 5। जैसे कि देखिए ये नंबर है, अगर इसमें हम 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मतलब 5 का भी पेयर बन जाएगा, तब उसका इजीली स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसका हम स्क्वायर रूट भी फिर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 180 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो गया। अब देखिए हम रूट निकालेंगे 900 का, तो देखिए कितना हो जाएगा, जो जो यहाँ है वही लिखना है क्योंकि इसमें बस हमने 5 और मल्टीप्लाई करके इतना लाया है। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
देखिए इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया और 5 का भी पेयर हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब कि 30 का मतलब रूट 900 का स्क्वायर रूट कितना है 30। तो आई होप आपको इसका सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो थर्ड पार्ट आप देखिए, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। देखिए तो 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, ये हो गया। फिर से 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 और 0 बचा जो कि 10 हो गया। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो गया। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 63। फिर से 2 से करेंगे, फिर देखिए 63 हो गया। अब यहाँ 3 से होगा। 2 से आप देखिए कब लगाइएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है। तो कभी भी हम अगर इवन नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि देखिए यहाँ इवन नंबर से कभी ये नंबर नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट में ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो हम ऑड ही नंबर से इसे काट सकते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे 7 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए जो जो यहाँ आया है वही हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। देखिए इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया। इसमें सिंगल क्या बच गया, मतलब जिसका कोई पेयर नहीं है 7। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, एक बार अगर हम और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में तो हमें मिल जाएगा, मतलब कि स्क्वायर मिल जाएगा, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 7 हैज़ नो पेयर, सो 1008 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब कि 7 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1008 इंटू 7, इसे 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7056, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका हम रूट निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 7056, देखिए इसमें बस हमने 7 से इंटू किया तब ये आया है। तो जो जो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 बार 7 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया है। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया और 7 का भी पेयर हो गया। पेयर में से हमें एक नंबर बस निकालना होता है, यहाँ 2, फिर से यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 84 निकला 84। आई होप आपको इसका थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में क्या है 2028, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ हम निकालते हैं, पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। 2 से निकलेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 1014 ये आ जाएगा, कटेगा तो फिर से 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, ये हो गया। फिर से अब यहाँ 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 2 और फिर 3 9 जा 27, ये हो गया। देखिए उसके बाद हम यहाँ कैंसिल करेंगे 13 से, क्योंकि 13 1 जा 13, 3 और 9 33 जा 39, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ जो जो आया हमें यहाँ लिख देना है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। यहाँ मतलब किसका पेयर नहीं बना, जो कि है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 हैज़ नो पेयर, मतलब 3 का यहाँ कोई पेयर नहीं है। सो 2028 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब इस नंबर में अगर हम 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 3 का भी पेयर मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ हम करेंगे 2028 इंटू 3, अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6084, ये हमें इसका मिल जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि देखिए रूट 6084 का हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जो जो यहाँ है वो मिल जाएगा और ऊपर से हमने 3 से इंटू किया था तो 3 मिलेगा बस।
2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि यहाँ 3 से इंटू किया था तो वो हमने लिख दिया, इंटू 13 तो देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, 2 × 3 × 13, पेयर में से एक एक नंबर बस निकालेंगे, वो हो गया। उसके बाद देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 78, मतलब कि √6084 का स्क्वायर रूट कितना आया, 78। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट है 1458, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले निकालते हैं। देखिए 1458, इस पे हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। देखिए ये 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हो गया। उसके बाद हम कौन सा लगाएंगे, 3 से, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 से लगाएंगे तो 81, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। उसके बाद देखिए फिर से 3 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और फिर से 3 से लगाएंगे हम तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका पेयर है, इसका पेयर है और इसका भी पेयर है। इसमें कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, देखिए 2, मतलब इसमें 2 का कोई भी पेयर नहीं है। तो हम अगर इस नंबर में अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेयर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ अब हम लिखेंगे 2 हैज़ नो पेयर, मतलब 2 का यहाँ कोई पेयर नहीं है। सो 1458 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखिए यहाँ हो जाएगा 1458 × 2, आंसर आ जाएगा 2896। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ हम इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2896 का हम रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो यहाँ था वही हो जाएगा और इंटू में 2 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इतना लाया। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया 3 का, इसका एक पेयर ये हुआ, ये एक पेयर ये हुआ और ये हो गया। इसमें से निकालेंगे 2 हो जाएगा, इसमें से 3, इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करें। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 × 2 कितना होता है, यहाँ हो जाएगा 54। तो मतलब कि √2896 का स्क्वायर रूट आ गया 54। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। देखिए इसमें हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ 2 से करेंगे, देखिए 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये हो गया। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, देखिए इतना अलग है। फिर से यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से लगाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से लगाएंगे 2 6 जा 12। फिर से 2 से लगेगा यहाँ 2 3 जा 6, ये हो गया। अब जो जो आया वो हमें लिख देना। देखिए कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है, वही हमें लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक टाइम क्या है 3। तो देखिए इसमें किसका किसका पेयर बना, 2 का बन रहा है पेयर, 1 2 3 4 पेयर बन गया 2 का, और 3 इसमें क्या है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 हैज़ नो पेयर। सो 768 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हम इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेयर एक मिल जाएगा जो कि 3 भी होगा। देखिए हम यहाँ करेंगे 768 × 3, तो देखिए इसका क्या हो गया 2304, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2304।
तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो जो यहाँ पहले हमने निकाल लेना है, जैसे कि 4 टाइम 2 है, मतलब 4 टाइम 2 का पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 का पेयर भी एक हो जाएगा यहाँ। देखिए वो हो गया। अब देखिए एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये, और ये 3 का भी पेयर बन गया, क्योंकि 3 एक यहाँ वाला 3 हो गया और एक जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो वाला हो गया। देखिए यहाँ से निकलेगा 1 2, 4 पेयर है, 1 2 3 4 और एक 3 निकल जाएगा। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 48। तो मतलब कि √768 जो हमने इसका निकाला, तो हमें एक मतलब पेयर हमें पूरा नहीं मिल रहा था, 3 का पेयर हमें नहीं मिल रहा था, तो फिर से हमने इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2304 मिला। उसके बाद फिर हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमें मिला 48। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहीं से कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।